वाटर चार्ज की बहुत सारी वीडियो हैं यूट्यूब पर। इवन यस मेरा मैम। जो फर्स्ट था ना, मेरा फर्स्ट वीडियो वाटर चार्ज के ऊपर ही था। और उसमें इतने व्यूज आए, इतने कि अगर उसकी आईडी मेरे पास इस समय होती ना तो पता नहीं कितने हजार मेरे पास आ गए होते। बट अनफॉर्चुनेटली उसकी आईडी मेरे पास नहीं है। और वो देखना, एक रेनबो रेकी केयर बहुत पुराना मेरा चैनल है, शायद उसको 8-9 साल हो गए हैं। और उसमें एक ही वीडियो इस चैनल में बस वाटर चार्ज के बारे में ही बताया मैंने उसमें। मेरा फर्स्ट वीडियो जिसमें सिर्फ ऑडियो है, ठीक है। ओके। और यस उसमें मैम। वाटर चार्ज के बारे में ही बताया मैंने। अब इसको मैं ना थोड़ा और एनहेंस करूंगी, डिटेल में बताती हूँ कि लोग वाटर चार्ज करते हैं लेकिन कहते हैं कि उतना उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। उसकी वजह क्या है, ये पूरा हम डीप में समझेंगे आज, ठीक है। देखो वाटर क्या है। वाटर एक तो हमारे सैक्रल चक्रा से कनेक्टेड रहता है, ठीक यस है। मैम। जो हमारा सैक्रल चक्र है ये हमारा वाटर एलिमेंट है। और यस। वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है मनी को, या हैप्पीनेस को, या लग्जीरियस लाइफ को, ठीक है। मतलब हमें इस पृथ्वी लोक में रहने के लिए जो जो चीज सरवाइव करने के लिए चाहिए ना, वो सब सैक्रल चक्रा से ही। अगर आपका सैक्रल चक्रा बहुत अच्छा स्ट्रांग है ना, तो सब कुछ आपका बेटर रहेगा, ओके। ठीक है। और हमारी बॉडी में क्या है, 70% से ज्यादा वाटर है, पता है ना, ये तो सबको पता है। यस मैम। और हमारे यस मैम। ब्रेन में भी 70% से ज्यादा वाटर है। इसलिए जब पूर्णिमा होती है या अमावस ओके। होती है तो ज्वार भाटा आता है यस नदी में, मैम। समुद्र में। उसी तरह से हमारे शरीर में और हमारे दिमाग में भी ज्वार भाटा होता है। बट हम उसको फिजिकली देख नहीं पाते हैं, पर महसूस कर सकते हैं। मूड स्विंग्स होते हैं ना, फीमेल्स को बहुत ज्यादा होते हैं, और फीमेल्स को समझ में भी आता है, यस मैम। ठीक है। क्योंकि फीमेल्स की सिक्स सेंस जो होती है ना, वो थोड़ी जागृत होती है। हाँ। तो ज्वार भाटा का मतलब वो हमारे ब्रेन को मून जो है वो अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि पानी है, पानी को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। तो हमारे ब्रेन में उथल पुथल होती है, हमारे शरीर में उथल पुथल होती है। तो हमें समझ में नहीं आता कि मूड स्विंग हो क्यों रहा है। जैसे ही आप अपने सैक्रल चक्र को बैलेंस कर लोगे ना, तो ये मूड स्विंग वगैरह सब ठीक हो जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है मैम। अब हम बात करते हैं कि लोगों की लाइफ चेंज क्यों नहीं होती है। लोग कहते हैं कि बीमारी हो रही है, जैसे कि कुछ हेल्थ डिजीज है जिसे हम साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं। जैसे डायबिटीज हो रहा है लोगों को, है ना, किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, लीवर की प्रॉब्लम हो रही है। डायबिटीज तो ऐसा हो गया है एकदम वायरल फीवर की तरह, है ना, हर किसी को हो रहा है। इसकी वजह क्या है, इसको एक्चुअली ये अपने आप में कोई डिजीज नहीं है। जैसे ही हम पानी के आसपास हैं, पानी का मतलब ये नहीं है कि जैसे मैंने बोल दिया भैया पानी के सामने आपको नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है। जैसे कि मैं पानी पीने जा रही हूँ और मैंने कुछ नेगेटिव बोला, वो तो जाएगा ही डायरेक्ट बॉडी में। लेकिन मेरे अगर आसपास भी पानी है, जैसे कि हमारे यहाँ क्या होता है, आरओ होता है, या जग में पानी भर के रखा हुआ है, मटके में रखा हुआ है, कहीं पर भी पानी रखा हुआ है। आप घर में जो कुछ भी बोल रहे हैं, इवन सोच रहे हैं, वो सारी वाइब्रेशन पानी खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। यस आप मैम। समझ भी नहीं पाते हैं कि कितना नेगेटिव दिन भर बोल रहे हैं, और कितना नेगेटिव। अगर मान लीजिए मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो नहीं करना चाहिए था, मुझे आपका ये एटीट्यूड पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक योर एटीट्यूड। आपको ये अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, तभी आप मेरे साथ कनेक्टेड हो सकते हो। और अगर आपका यही रवैया रहा तो सॉरी, मैं आपके साथ कनेक्शन नहीं रखूंगी, तो मैं सीधा आपको बोल दूंगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं दिन भर वही 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 सोच रही हूँ, अरे दीपा तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, दीपा पता नहीं कैसे बोलती है, दीपा ने ऐसा क्यों किया, या किसी फैमिली मेंबर के साथ या फ्रेंड के साथ उसके बारे में मैं टॉपिक कर रही हूँ, पता है दीपा ऐसी है, पता है दीपा ने ऐसा किया, पता है दीपा ने गलत किया, पता है दीपा। तो दीपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? हम्म। क्योंकि वहां पर जो एटमॉस्फेयर है, वहां जो वाटर एलिमेंट रखा है, वो उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। इवन हमारा जो सैक्रल चक्र है वो भी उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब एब्जॉर्ब कर ली वो सारी चीजें, एब्जॉर्ब कर ली, अब हमने तो वो पानी निकाला और पी लिया, जो भी नेगेटिव बातें थी उसमें, ठीक है। अब किसकी बॉडी में इफेक्ट हुआ है? दीपा को तो घंटा फर्क ना पड़ने वाला, क्योंकि दीपा ने तो वो पानी पिया नहीं, है ना। हम्म। फर्क किसको पड़ेगा? जिसने वो नेगेटिव कमेंट वाले पानी को पिया। अब वो या। यस बॉडी मैम। में जाएगा तो क्या रिएक्ट करेगा?
वो बॉडी में जमना स्टार्ट हो जाएगा। वो नेगेटिविटी जो होती है ना, वो रिलीज नहीं होती है, निकलती नहीं है, क्रिस्टल के फॉर्म में बॉडी में एब्जॉर्ब होनी, एकत्रित होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब इकट्ठा होनी शुरू हो जाती है। और जब वो जमते जमते वो लेयर बन जाती है, बहुत सारी लेयर बन जाती है, तब वो डिजीज बन जाती है। डायबिटीज की तरह, थायराइड की तरह, या लीवर डिजीज, या किडनी डिजीज। ठीक है, आ गया समझ में? इतना डीप में कोई नहीं समझाता। यस मैम। मुझे भी अभी तक समझते समझते समझ आई है, बहुत साल पहले मुझे भी नहीं मालूम था, और मैंने भी बहुत गलतियां की, और गलतियों से ही मैंने सीखा है। ठीक है, थैंक यू। आपने एक बार बोल दिया ठीक है, लेकिन दिन भर अगर दिमाग में सोच रहे हैं, अच्छा पानी पी रहे हैं, हमने कुछ गलत बोला नहीं है लेकिन गलत सोच लिया, जी। ठीक है, तो क्या उससे भी गलत वाइब्रेशन आएगी? जरूर आएगी, क्योंकि हर एक सोच में कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी जुड़ी होती है। बोल रही हूँ उसमें भी एक फ्रिक्वेंसी है, और मैं सोच रही हूँ उसमें भी एक फ्रिक्वेंसी है। अगर मन ही मन हम किसी को गाली दे रहे हैं, गाली मतलब उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, अगर मुंह से गाली दे दी किसी ने, तो उसका तो सबसे पहले शुक्र खराब। शुक्र खराब तो लग्जरियस गायब उसकी लाइफ से। धीरे 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 ऐसे खत्म हो जाएगी, उसे पता भी नहीं चलेगा, ऐसे गायब हो जाएगी जैसे गधे के सर से सींग। ठीक है, और ये लोग एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन एक्सेप्ट कर लेते हैं, उस दिन 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि मैंने कोई नहीं गलती की करना। है। समझे? यस मैम। लोगों का एटीट्यूड क्या रहता है, सामने वाले को गलत बताना है मुझे तो, सामने हम्म। वाले को गलत इसलिए बताना है ताकि मैं खुद को सही साबित कर पाऊं। ठीक जी है, मैम, सही कह रहे हैं। तो इस एटीट्यूड से अगर निकल पाए, अगर अपने घर में, ठीक है, एक बार बोल दिया कि उसका एटीट्यूड मुझे नहीं पसंद आया, लेकिन अगर दिन भर चैंट कर रहे हैं उसको लेके, है ना, बहुत से लोगों को मैंने ऐसे देखा है कि एक लोग को पकड़ लेंगे, पकड़ने के बाद उसी की चैंटिंग कर रहे हैं दिन भर, उसी के बारे में कमेंट कर रहे हैं, उसी को गलत बता रहे हैं। उसकी वजह क्या होती है? कहीं ना कहीं खुद को सही साबित करने का एक लालच होता है, लालसा होती है, कि मैं सही हूं, उससे मैं बेहतर हूं, इसीलिए वो गलत है, वो गलत है इसलिए मैं कुछ उससे बेहतर हूँ। ये साबित करने की वजह से लोग सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। क्या उससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। अगर अपनी लाइफ को सुधारना चाहते हैं, तो लोगों की तरफ से ध्यान हटा के पूरा फोकस अपनी तरफ लाना पड़ेगा, कि मैं क्या गलती कर रही हूँ उसको सुधारूं। अगर कहीं से कोई गलती हो चुकी है, तो उसको मैं एक्सेप्ट करूं और उसके लिए माफी मांगूं, और आगे ईश्वर का बढ़े। धन्यवाद करूं कि मुझे ये समझ आ गई, एटलीस्ट भले समझ ही आ देर गया। से आई, है ना, जी। भले जी ही मैम। देर से आई, समझ आ गई, उसके लिए ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी। इतना समझ में थैंक आ यू। गया आपको? जी मैम। जी ठीक मैम। है, अगर किसी से कोई प्रॉब्लम है, एक बार बोलो, उसको सामने से बोल दो, फिर उसको डिलीट करो, फिर उसके डिलीट बारे कर में ना दो। सोचना है ना बोलना है। ठीक है, जी मैम। जी। अब मैं आपको वाटर चार्ज करने का अच्छे से तरीका बता देती हूँ। देखिए, रेकी को कॉल करेंगे, रेकी कॉल करने का तरीका तो मालूम है ना आपको? जी मैम। जी मैम। वो इंटरनेट कनेक्ट होते होते ही लेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। जी। इस तरह से आपको ग्लास लेना है, कांच का लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर कांच का नहीं है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। लेने के बाद रेकी करेंगे, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे दोनों हाथों में से, ठीक है, इस तरह से। अगर आपके पास चोकर है तो चोकर है, अदरवाइज आपके पास तो डाइकोमियो है ना। यस मैम। अब सिंबल क्या काम करते हैं? डाइकोमियो अगर आपने डाल दिया, अगर आपके पास डाइकोमियो है, तो बहुत ही अच्छी बात है। डाइकोमियो से ही चार्ज करिए, डाइकोमियो से ही हीलिंग करिए, डाइकोमियो से ही क्लीनिंग करिए। अब ये सिंबल हमारी किस तरह से हेल्प करते हैं? अब इस पानी के अंदर मान लीजिए कोई अगर नेगेटिव एनर्जी चली गई है, मतलब हमने कुछ बोल दिया गलत, या हम्म। सोच लिया गलत, या कुछ भी है उसके अंदर, इवन पूरा भी नहीं, वो कहीं से आ रहा है ना, हम्म। मान लीजिए पानी हम्म। हम कहीं से मंगवा रहे हैं या के यहाँ, तो भी उसके अंदर तो है ना वो एब्जॉर्ब। तो जो वो सिंबल है, वो क्या करेगा, उस नेगेटिविटी को रिमूव कर देगा, रिमूव कर क्लीन कर देगा। देगा। ये है जी। सिंबल की पावर। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बहुत पावरफुल है, क्योंकि उसके एक एक सिंबल में
इतनी पावर है कि वो किसी भी नेगेटिविटी को रिमूव करने की पावर रखता है, बशर्ते आपका अट्यूनमेंट होना जरूरी है। बहुत से लोग वीडियो देख देख के वो क्या कर रहे हैं, अ, सिंबल मतलब यूज सिर्फ कर रहे सिंबल हो। यूज कर रहे हैं, हाँ कर जी। रहे हैं और फिर बदनाम करते हैं कि वो काम नहीं कर रहा है। जब तक आपका अट्यूनमेंट नहीं होगा तब तक सिंबल काम नहीं करेंगे। जी ये मैम। रिकॉर्डिंग बटन वाला ना, रिकॉर्ड हो रहा है? यस मैम। हो रहा है ना? यस मैम। यस मैम। हाँ ठीक, ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब सिंबल डाल दिया हमने। सिंबल से क्या हुआ, सिंबल से वो क्लीन हो गया, वाटर हमारा पूरा क्लीन हो गया। ठीक है, अब हम अफर्मेशन देंगे कि इस जल में ब्रह्मांड की सभी शक्तियां समाहित हो चुकी है। यह जल अमृत के समान शक्तिशाली हो चुका है। यह जल ग्रहण करते ही मेरा ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, मेरे चक्रास क्लीन चार्ज और बैलेंस हो जाते हैं, और मेरी हर विश पूरी होती जा रही है, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ होती जा रही हूँ। ठीक है, ये सारी अफर्मेशन जो भी आप चाहते हो, आपको जॉब चाहिए, जॉब के लिए आपका बिजनेस अच्छा हो जाए, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, सारे पॉजिटिव अफर्मेशन हम इसमें देंगे। किसी और के लिए अगर कर रहे हो तो उसका नाम लेके बोलेंगे। मान लीजिए आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो उसका नाम लेके बोलेंगे कि उसका ऑरा क्लीन हो जाता है। ठीक है, और उसके चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है। ठीक है, बच्चे का नाम लेके बोलेंगे। बोलने के बाद फिर से हम उसमें सिंबल ड्रॉ कर देंगे, या तो चोकुरे से आप लॉक कर दीजिए या डाइकोमियो से। ठीक है, चोकुरे चोकुरे चोकुरे, लॉक हो लॉक हो लॉक हो, मतलब अब मैंने इसमें जो भी अफर्मेशन दी है, जो भी हीलिंग दी है, वो सब इसमें लॉक हो लॉक चुका हो है। गई। बस उस पानी को अगर आपने अपने लिए किया है तो खुद पी लेंगे, अगर दूसरे के लिए किया है तो उसको पिला देंगे। फिर ओके। यूनिवर्स को सबको थैंक यू बोलेंगे, ये वाटर चार्ज करने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और फिर कनेक्ट। मैम आपकी आवाज कट रही है। कट कर लेंगे। इसको आप अगर रेगुलर करेंगे तो 90 डेज में निकलना ही पड़ेगा, मैम। किसी भी तरह के हो। हाँ, मैम आपने कोई प्रेयर बोली है क्या? वो आपकी ना वीडियो स्टॉप हो गई थी। क्लियर नहीं, मैंने बोला बस थैंक यू कर देना, एंड में ठीक है आपको ठीक है। बोलना है कि ये स्टार्ट करने के लिए सभी का धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, जैसे हम धन्यवाद करते हैं उसके जी बाद मैम। आपको कनेक्शन कट करते हैं। रेकी कनेक्शन कट कैसे करते हैं मालूम है ना आपको? यस मैम। यस मैम। यस मैम पता है। कैसे करते हैं, जैसे गणेशा है तो जैसे हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं। ठीक है, भगवान गणेश की पूजा क्यों करते हैं, कहते हैं कि सारे देवी देवता से पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? गणेश इज ए ब्लॉकेज रिमूवल। ओके। ठीक है, गणेशा भगवान की पूजा हम करते हैं हमारे ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए। ये एक तरह की ये हस्त मुद्रा है, इसे भी हम गणेश मुद्रा बोलते हैं, इससे हमारे ब्लॉकेज खोलते हैं। ठीक है, ये वाली एक मुद्रा होती है, ऐसे करके खींचना, अपोजिट डायरेक्शन में खींचना होता है। 2 मिनट इस तरह से रखेंगे सांस रोक के, फिर 2 मिनट इस तरह से रखेंगे, जितनी देर सांस रोक सकते हैं। सांस रोकेंगे, छोड़ देंगे, ढील, सांस रोकेंगे, टाइट करेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे, रिलीज कर देंगे। इस तरह से इससे ब्लॉकेज खोलते हैं। किसके ब्लॉकेज? हमारे चक्रास के ब्लॉकेज, रूट चक्र। ठीक है, गणेश भगवान हमारे रूट चक्र से कनेक्टेड होते हैं। रूट चक्र क्या है? पृथ्वी लोक में सरवाइव करने के लिए हमें जो कुछ चाहिए उसके लिए हमें रूट चक्र को एक्टिव करना जरूरी है। ठीक है, ठीक है मैम। क्योंकि ये ठीक बेस है। है, पृथ्वी लोक से कनेक्ट करता है ये हमको। ठीक है, जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं ना, ओम गंग गणपतये नमः, तो इसकी ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है कि ये हमारे रूट चक्र को एक्टिव करता है। तो इसी तरह से ये जो गणेशा सिंबल है ना मनी रेकी यस में, मैम। ये सिंबल हमारे रूट चक्र के ब्लॉकेज को खोलता है, किसी भी तरह के ब्लॉकेज को ओपन करेगा। तो इसलिए हमें रूट चक्र की हीलिंग करनी है गणेशा सिंबल से, ओके। रेगुलर। ठीक ठीक है, है अगर मैम। आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो अपनी करेंगे, दूसरे की कर रहे हैं तो दूसरे की करेंगे। मनी रेकी के मैक्सिमम सिंबल ना आपको रूट चक्र में ही करना है, जैसे ये गणेशा और मेडास्टा। और सैक्रल चक्र में आपको करना है श्री विष्णु, सैक्रल ओके। चक्र में श्री विष्णु सिंबल, ठीक है और मैम। वसुधा सिंबल। श्री विष्णु और ओके। वसुधा ये दोनों सैक्रल चक्र में। इन दोनों चक्र की अगर आपने अच्छे से हीलिंग कर ली ना, तो हम्म। हेल्थ चाहते हो, ठीक है, कम टाइम में ज्यादा आप
मतलब हीलिंग चाहते हो या ज्यादा आप अचीव करना चाहते हो, तो मैं ये बता रही हूँ आप एटलीस्ट रूट चक्रा और सैक्रल चक्रा की हीलिंग तो जरूर करिए। मैम और फिर उसके बाकी कौन कौन से उसके सिंबल्स में चक्र की हीलिंग करनी चाहिए? जैसे आपने बताया विष्णु और वसुधा सैक्रल के डाइकोमियो, लिए। अगर आपके पास डाइकोमियो है ना, तो हाँ, ओनली डाइकोमियो से कर लो। ठीक है। अगर मतलब आपके ये पास तो डाइकोमियो है रूट ना, तो ओनली डाइकोमियो से कर लो आप। रूट चक्र की गणेशा सिंबल और मिडास सिंबल, श्री विष्णु वसुधा हाँ की सैक्रल से, हाँ, और बस बाकी मनी सबकी। रेखी के तो ये चार सिंबल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पावरफुल है। ठीक बाकी है, सिंबल की, बाकी चक्रास की तो आप सिर्फ डाइकोमियो से करिए ना, डाइकोमियो से करूंगी। डाइकोमियो। ठीक है मैम। यस मैम, हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। डाइकोमियो से बाकी की। ओके। हम्म, और मैम, और कुछ मतलब जो इम्पोर्टेंट आपको लगता हो, ये सिंबल्स और। इम्पोर्टेंट है, बाकी शामिल तो शायद आप यूज करते ही हो। यस मैम, शामिल तो। हीलिंग में ना शामिन को भी ऐड करिए। शामिन को हम कहते हैं पेन किलर है, लेकिन किस तरह यस का मैम। पेन, जरूरी नहीं फिजिकल पेन है सबको। इमोशनल पेन ज्यादा दिक्कत करता है, इमोशन की वजह से ही तो वो डिजीज बनती है या ब्लॉकेज क्रिएट करता है ना, हमारे जो नेगेटिव इमोशन है। तो वो नेगेटिव इमोशन को भी, नेगेटिव जो भी पेन है, इमोशनल पेन है, उसको जब रिलीज करेगा तो हीलिंग बहुत अच्छे से एंटर करेगी। ओके। ठीक है। ठीक है मैम। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, 2 मिनट में ये बता रही हूँ और क्लास ओवर कर रही हूँ, ठीक है। राकू इतना पावरफुल है, राकू सिंबल इतना पावरफुल है, जैसे आपने देखा ना बिजली चमकती है ना। यस मैम। और यस बिजली अगर मैम। किसी के ऊपर गिरे तो क्या हाल होता मैम है वो ना। हाँ। यस मैम। तो ना एक चीज कितनी पावर है बिजली में, तो वही एनर्जी वही पावर है राकू सिंबल में। ओके। अगर आप बहुत टाइम से किसी की हीलिंग कर रहे हो और वो हीलिंग वो एक्सेप्ट नहीं हो रही है, या उसको टाइम लग रहा है, या कोई जिद्दी है, जैसे होता है ना, कुछ कहते हैं कि भाई वो तो हीलिंग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, कोई यस बंदा मैम। है जो बहुत ढीठ है, जिद्दी है, तो राकू डालो उसके क्राउन चक्रा में। क्राउन चक्रा में आप जैसे ही राकू डालोगे, वो चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ही वो चैनल ओपन होगा, ऐसे ही आप दूसरे सिंबल डाल के हीलिंग उसकी बॉडी में डाल दो, उसके 7 चक्रा में डाल दो, तुरंत असर होगा, तुरंत, मैं कह रही हूँ, ठीक है आजमाया मैम। हुआ है। ठीक है इसको हम मैम। अट्यूनमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस सिंबल सिंबल के बारे में सबको नहीं मालूम है और सबके पास है भी नहीं, लेकिन अगर आपके पास राकू सिंबल है तो आप बहुत लकी हो। जहां पर बहुत दिनों से आप हीलिंग कर रहे हैं और हीलिंग उतना इफेक्ट नहीं कर रही है जितना करना चाहिए, तो सीधा पहले राकू डालो, राकू से चैनल को ओपन करो और फिर बाकी के सिंबल डाल के एज इट इज जैसा आप कर रहे हो ऐसे करते रहो। ठीक है। ओके मैम। राकू इमीडिएट चैनल को ओपन कर देता है, इमीडिएट आपके क्राउन चक्र को ओपन कर देता है। मैम क्लाइंट्स। अच्छा अच्छा, फाड़ गया है, कहीं से भी आया, हमें पैसे से मतलब है, जरूरी थोड़ा ना ठीक स्टूडेंट है से ही आए, मैम। कहीं ठीक से है भी आए, मैम। नीता अंबानी आके दे जाए। ठीक है है ना। मैम, सही कह रहे हमें हो। पैसे से मतलब है, वो कहीं से भी आए, हम ये कंडीशन नहीं डालेंगे कि हमें ओके। स्टूडेंट से ही आए या ओके। ठीक है। और मैम पर्टिकुलर उस प्रॉपर्टी सेल, पर्सन से ही है। प्रॉपर्टी बहुत से सेल लोग क्या करने का गलती तो। करते हैं, जैसे हाँ जी। लोग क्या करते हैं, सुनो सुनो, लोग हाँ हाँ गलती क्या मैम। करते हैं कि फलाना बंदा जो है ना पैसा लेके चला गया, वो वापस नहीं कर रहा है। जैसे कई लोग मुझसे कहते हैं, एक स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि उनका 10 लाख रुपया कोई लेके चला गया और वो वापस नहीं कर रहे हैं। तो उसको भूल जाओ, आपको 10 लाख रुपए वापस चाहिए, आप उसको माफ करो, उसको थैंक यू कर दो। एक ये है कि उसको माफ कर दिया और माफी मांग ली, हो सकता है किसी जन्म में आपने उससे लिया था इसलिए वो लेके चला गया। ईश्वर से कनेक्ट होके, ईश्वर के लिए 10 लाख कोई मायने नहीं रखता और वो इजीली दे रहा है, एक ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि यूनिवर्स से हम कनेक्शन बना के ये बोल सकते हैं कि हे यूनिवर्स, जाने अनजाने, मुझे नहीं मालूम मैंने किस जन्म में क्या गलती करी, इसलिए ये जो 10 लाख रुपए वो लेके गया, अब वो 10 लाख मेरी मेहनत का था, तो मुझे वो 10 लाख वापस चाहिए, चाहे वो कहीं से भी आए। तो कहीं से भी आपको प्रॉफिट हो जाएगा, कहीं बिजनेस में प्रॉफिट हो गया या किसी और से मिल गया, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगा। तो ये है राइट वे, उसी के पीछे नहीं पड़े रहना, फोन कर करके वापिस दे दो, वापिस दे दो, वापिस दे दो, वो तो देगा ही नहीं कभी। ठीक है मैम। ठीक है, समझ गई। इरिटेट नहीं करना उसको, डायरेक्ट यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाइए आप।
ठीक है और मैम, बोलिए। समझ गई। ठीक थैंक है, यू सो इतना ही मच। रखते हैं आज, हाँ फिर हाँ, कभी करेंगे, फिर कभी करेंगे, ठीक है ठीक है मैम। दीपा। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बाय।